कि आपको वो आसान वाले सेक्शन में नहीं ले जाएंगे, डायरेक्ट हम आपको ले चलते हैं असली मुद्दों पे कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहली बात होता क्या है। ये सब बच्चा जानता है, दुनिया का हर एक बच्चा जानता है, जो अगर 10th में रत्ती भर भी मेहनत से पढ़ा है तो वो जानता है कि सर ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसे ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख दो और a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वैसे इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब हम आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं देंगे, कहेंगे भैया इसको सॉल्व करो, वो फिर बच्चा वाला बात हो जाएगा। उससे अच्छा तो आप 10th में उससे ज्यादा हाई लेवल का पढ़ लिए। तो हम डायरेक्ट आपको मुद्दों पे ले चलेंगे। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहली नंबर बात आप नोट कर लीजिएगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अगर है तो ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। या आप ये बात जानते हैं, आपको बच्चों ये तकलीफ तो नहीं होती है पहचानने में कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन नहीं? नो सर। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का बच्चों आपके पास कितने तरीके हैं, आप बताइए जरा। सॉल्यूशन ऑफ फैक्टराइजेशन, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। बिल्कुल, 3 मेथड है आपके पास, है ना। एक फैक्टराइजेशन है, दूसरा बच्चों कंप्लीटिंग स्क्वायर है और तीसरा फॉर्मूला मेथड। एक फैक्टराइजेशन प्रवीर, है ना, दूसरा होल स्क्वायर मेथड या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा है बच्चों आपको फॉर्मूला मेथड। अब इन तीनों मेथड से ये फैक्टराइजेशन मेथड जो है पहला मेथड, इस मेथड से हर एक क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना संभव नहीं है, समझ रहे हैं। वैसे ही क्यों आप सॉल्व कर सकते हो जिसको आप फैक्टराइज कर सकते हो, जिसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज कर सकते हो, केवल उसी सवाल को फैक्टराइजेशन मेथड से बनाते हैं। बट ये कंप्लीटिंग स्क्वायर और फॉर्मूला मेथड ऑल टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वैलिड है ना। दुनिया में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इस फॉर्मूला मेथड से बना सकते हैं, है ना। ऑल टाइप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी वैलिड है। प्रवीर क्लियर है। लेकिन फैक्टराइजेशन ऑल टाइप के लिए नहीं है, हर एक को आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, है ना। तो आपको हम इतना बात बता दिए। अब ये कहोगे ये बच्चा वाला बात, जी हाँ, फॉर्मूला आप अभी तक 10th में क्या पढ़े हम आपको वो बता दें। आप 10th में ये पढ़े, फिर आप 10th में फॉर्मूला पढ़े बच्चों, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a पढ़े। और उसके बाद आप चौथा नंबर में जाने डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट होगा रोशन, याद रखिएगा, वर्ड में आप एक बार गलत बोल गए थे, डिस्क्रिमिनांट, जिसके बारे में आप पढ़े और जाने कि अगर डिस्क्रिमिनांट 0 से बड़ा होगा तो रूट्स कैसा होगा, 0 से छोटा होगा तो कैसा होगा, और 0 के इक्वल होगा तो कैसा होगा। और इस टाइटल का नाम आप डाले थे नेचर ऑफ रूट, याद आया? इतना आप पढ़ चुके? यस सर। और विभिन्न प्रकार के क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व भी कर चुके हो। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि आप एनसीईआरटी आरएस अग्रवाल टाइप की क्वाड्रेटिक को सॉल्व किए हो। प्रवीर थोड़ा बेहतर एक तो क्वाड्रेटिक को हॉल एंड एक्स से सॉल्व किया है, लेकिन उतना से भी काम नहीं चलेगा प्रवीर। क्या हॉल एंड नाइट का एक तो डिफिकल्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर दिए तो आप खुश हो गए। तो प्रवीर क्या सॉल्व किया रोशन, वो सीट हम आपको भेज देंगे, वो भी आप एक बार सॉल्व करके हमसे बात विचार कर लीजिए, है ना। तो इतना 11th में भी इतना ही है बच्चों, है ना। इतना से जेई का एक भी क्वेश्चन नहीं हिलेगा, न जेई का हिलेगा, न एनडीए का हिलेगा, न मेंस का हिलेगा। हाँ, क्लास 11th बोर्ड एग्जाम में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं टाइटल वाइज। पहला टाइटल बच्चों, पहले बहुत सारी चीजों को समझना, बहुत सारा टाइटल बनाएंगे, बहुत सारा क्वाड्रेटिक बनाएंगे। पॉलिनोमियल के बारे में आपको पता है, आया ना? अभी क्लास ले रहे हैं, थोड़ी देर में बात करते हैं। पॉलिनोमियल के बारे में क्या आपको पता है बच्चों? पॉलिनोमियल एक ऐसा चीज होता है, प्रवीर आपका माइक ठीक है, तबीयत ठीक है तो जरूर बोलिएगा, क्योंकि आप ही सिर्फ दोनों बच्चे। और अगर बच्चों पॉसिबल हो ना तो कैमरा ऑन रखिएगा अगले क्लास से। आज नहीं जिद करेंगे, अगले क्लास से नहा धो के आप बैठिएगा अच्छे से अपने घर में, कपड़ा उपड़ा पहन करके ढंग से, है ना। और आप ना कैमरा ऑन रखिए, एक लाइव इंटरेक्शन ऐसा फील आना चाहिए हमको और आपको कि रियली हम आपके सामने बैठ करके आपके कॉपी पे लिख रहे हैं और आपको कुछ पढ़ा रहे हैं और आपको वो सीखना है।
तो पॉलिनोमियल आप जानते हो है ना कि x का पावर जो है ना रोशन, पॉलिनोमियल आप बचपन में सिर्फ इतना सीखे होंगे कि सर वेरिएबल का पावर जो है वह एक होल नंबर होना चाहिए। याद है रोशन? यस सर। वेरिएबल का पावर अगर एक होल नंबर होगा तो हम लोग इसको एक पॉलिनोमियल कहते हैं। ये बच्चा वाला डायलॉग, बट यहाँ उससे काम नहीं चलेगा, है ना। पॉलिनोमियल का जो असली रूप होता है वो बच्चों इस प्रकार से लिखा हुआ होता है, जरा देखिएगा। px इक्वल टू होता है an x टू द पावर n, जहां पे आपको समझ में आ गया कि an कोई कांस्टेंट होगा, है ना, प्लस x टू द पावर n आपका कोई होल नंबर होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर दूसरा होगा an माइनस वन एक्स टू द पावर n माइनस वन, पावर घटता जाता है, प्लस an माइनस टू एक्स टू द पावर n माइनस टू, प्लस an माइनस थ्री एक्स टू द पावर n माइनस थ्री। फील आ रहा है समझ में प्रवीण? तो ये होता है आपका पॉलिनोमियल। कि a1 an an माइनस वन a माइनस टू an माइनस थ्री कोई कांस्टेंट होगा बा, और पावर ना इस प्रकार से पहले 10 होगा, फिर 9 होगा, फिर 8 होगा, फिर 7 होगा, फिर 6 होगा, और ऐसे करते 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 कहां तक, a2 एक्स स्क्वायर प्लस a x प्लस a नॉट, यानी कि कोई कांस्टेंट तक होगा, और यहाँ पे फुल स्टॉप। ये होता है पॉलिनोमियल आपका। अब पॉलिनोमियल ना जस्ट लाइक केचुआ, केचुआ को आप कहीं से भी काट दोगे ना तो वो जीवित रहेगा और वो केचुआ बन जाएगा। तो वही है, अगर हम इसमें से लिख दिए इसको, पूरे चीजों में से हम छोटे से चीजों को लिख दिए केवल a2 एक्स स्क्वायर बच्चों और प्लस ax प्लस a नॉट, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है रोशन, ये भी एक क्या है, पॉलिनोमियल है। आ रही बात समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। ये भी एक पॉलिनोमियल। अगर हम केवल और केवल a2 एक्स स्क्वायर इसमें से लिख दिए, इस पूरे पॉलिनोमियल से ये लिख दिए, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल एक्चुअली ये होता है, n जो है आपका एक होल नंबर होगा, है ना। और इस a टू द पावर n को बच्चों हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन सा कोफिशिएंट? लीडिंग कोफिशिएंट। ऐसा कोफिशिएंट जो पूरे पॉलिनोमियल को लीड करता है ना। इसको नाम लिख लीजिएगा, पूरा नोट अच्छे से बनाते चलिएगा, क्योंकि ये कॉपी, ये नोट आपको 2 सालों तक आपका साथ देगा, है ना। भले ही हम साथ दे या ना दे, लेकिन आपको कॉपी जरूर देगा। इसको कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। जो भी पॉलिनोमियल होगा उसमें जो सबसे बड़ा डिग्री होगा, उस सबसे बड़े डिग्री को हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट, क्वाड्रेटिक में लीडिंग कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के बगल वाला नंबर को कहा जाता है, ठीक है। और बाकी जो चीज है बच्चों an, सर ये an क्या होगा? an बच्चों an माइनस वन an माइनस टू। अब ये बात को हम इसीलिए इतने डेप्थ में डिटेल में चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात सब है बच्चों, इससे जेई क्वेश्चन पूछता है। ये सब ना एक रियल नंबर हो सकता है ना, लेकिन n जो होगा वह हमेशा एक होल नंबर होगा, राइट है बच्चों, एक होल नंबर, क्लियर है। और उसके बगल में ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर कुछ भी, समझ रहे हैं, कुछ भी, कोई फंक्शन दे दिए, sin x दे दिए, cos x दे दिए, कुछ भी दे दिए। आपको पता है कि अगर इस पॉलिनोमियल में से हम केवल और केवल रोशन नॉट लिख दें तो इसको आप कौन सा पॉलिनोमियल कहते थे, याद है आपको? और अगर इसमें से लीनियर, वेरी गुड, अगर हम इसमें से केवल a1 x प्लस a नॉट लिख दिए तो इसको क्या कहते हैं? नहीं बाबू, ऊपर वाले को कांस्टेंट, कांस्टेंट यस सर, कांस्टेंट वन तो क्या कहते थे? लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर हम ऊपर वाले केचुआ में से जो टुकड़ा हम काटे थे उसमें से हम a2 एक्स स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a नॉट लिख क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। बट जब ये पॉलिनोमियल इक्वेशन कब बनेगा? जब आप इस पॉलिनोमियल को px की जगह पे 0 रख दोगे ना, तो यह बन जाएगा मेरे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर है। इसको कहेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
फंक्शन कहिए या पॉलिनोमियल कहिए, बात कोई दिक्कत नहीं। और अगर इक्वल टू 0 या कोई कांस्टेंट लगा दिए तो ये बन गया इक्वेशन। तो आपको ये बात समझ में आया कि पॉलिनोमियल क्यों हम आपको पहले पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जन्म हुआ पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों आया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया जब पॉलिनोमियल का जीरोस निकालने की जरूरत पड़े, और वो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस निकालने की जब आवश्यकता पड़े, है ना। तो चलिए अगले टाइट नोट हो गया, सिंपल सिंपल बात है। पहला दिन आपको लगेगा थोड़ा आसान आसान बात, लेकिन लेवल में आ जाएंगे हम लोग तुरंत, नेक्स्ट लेवल को अटेंड कर लेंगे। आगे बढ़े। यस सर। ओके, Yes, sir. जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अगला टाइटल बच्चों बड़े ही इज्जत के साथ, 10th में कहोगे सर अब इसका भी नाम सुने थे, बिल्कुल। जेई में बच्चों, प्रवीर आपको पता है जेई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर होगा और एक चैप्टर होगा थ्योरी ऑफ रूट, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। सर एक इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन है ना। हाँ, तो उस इक्वेशन में दुनिया के सारे इक्वेशन आ गए। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन का कोई चैप्टर नहीं है अपने को पढ़ना, लेकिन क्वेश्चन में रहता है। तो उस थ्योरी ऑफ इक्वेशन के भी कॉन्सेप्ट को, डिटेल को हम लोग इसी चैप्टर में डील कर लेंगे। इनइक्वलिटी को डील कर लेंगे, यहाँ तक कि लॉग को भी डील कर लेंगे, मॉड को भी डील कर लेंगे, हर एक चीजों को यहीं पे डील करा जा सकता है। अच्छा बच्चों, आपको ये बात तो जान के बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा कि व्हाट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आपको पता है कि अगर कोई हमारा पॉलिनोमियल है ना y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ओके सर ये फंक्शन वाला बात नहीं, ये पी एक्स एफ एक्स बस लिखने का अलग अलग नोटेशन है। अगर हमारा कोई एक पॉलिनोमियल है तो सर इसमें x के जिस वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, है ना, उस वैल्यू को बच्चों, देन उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल का जीरोस कहते हैं। वैल्यू ऑफ x वेयर fx बिकम जीरो। ओके बच्चों, तो उस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर और नॉट? Yes, sir. बेसिक बात है, हल्का फुल्का बात लगेंगे लेकिन रॉकेट बन जाएंगे हम लोग तुरंत, है ना। रॉकेट बन जाएंगे कहने का मतलब, अगर हम आपको ये कोई पॉलिनोमियल दे दिए लाइक एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ये पॉलिनोमियल है। तो इसमें बिना बिना इसको सॉल्व किए हुए बताइए तो x की जगह पे क्या रखिएगा तो ये जीरो हो जाएगा? मन में रखिए सर 1 2 3। हाँ, तो अगर x की जगह पे 1 रखोगे ना तो ये जीरो हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो ओके x इज इक्वल टू 1 इज अ जीरोस ऑफ, है ना, दिस पॉलिनोमियल। यह पॉलिनोमियल का x इक्वल टू 1 एक जीरोस है। क्लियर है? और अगर x का पावर 3 है, जिसको हम लोग कहते हैं कि यह 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। कितने डिग्री का पॉलिनोमियल रोशन? 3 डिग्री का पॉलिनोमियल। 3 degree. तो इसका 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो टोटल 3 जीरोज संभव होंगे, रूट्स कहिए या जीरोज कहिए। ठीक है। अच्छा, अगले के बारे में आपका क्या विचार है बताइए तो जरा। अगला हम आपको दे देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12। एक्स की जगह पे क्या क्या रखोगे तो आपके सामने जीरो प्रकट हो जाएंगे, बताइए जरा। बोलिए। नहीं पता चला? फैक्टराइज करके पता चल जाएगा बच्चों। सर ये तो, सर इसका रूट तो नेगेटिव आ रहा है। अच्छा चलिए अब बताइए। सर ये सर 2 या 1। हाँ, तो अगर x की जगह पे 1 रखोगे ना तो जीरो हो जाएगा, और 2 भी रखोगे ना तो जीरो हो जाएगा। रोशन, राइट और रॉन्ग? Yes, sir. अच्छा, एक बात आपको बहुत कम लोग बताएंगे। हाँ, अभी जीरोस और पॉलिनो और रूट्स दोनों हम बोले बच्चों, इस बारे में हम आपको कुछ नोट लिखा देते हैं। इंपॉर्टेंट बात, पॉलिनोमियल में बच्चों, पॉलिनोमियल में, है ना, इन पॉलिनोमियल वी फाइंड जीरोस। पॉलिनोमियल में हम लोग क्या फाइंड करते हैं बच्चों? जीरोस। दोनों सेम ही चीज है लेकिन बार बार आप नाम बदल देते हो।
और बच्चों इक्वेशन में हम लोग जीरोज नहीं फाइंड करते हैं, इन इक्वेशन वी फाइंड रूट्स। प्रवीर, तो ये जीरोज और रूट्स का मतलब समझ में आया? यस क्या सर, फिर से बोलिए सर एक बार। हाँ बाबू, सर सर थोड़ा सा सर नहीं सुना दिया था सर, नेट थोड़ा सा खराब हो गया सर, फिर से एक बार बोलिए तो क्या बोले। हाँ, जैसे कि हम लोग पॉलिनोमियल में जीरोज निकालते हैं, है ना, इस 1 को और इस 2 को इस पॉलिनोमियल का जीरोज कहोगे, लेकिन जब इसको इक्वेशन बना देंगे ना तो इस 1 को और इस 2 को आप जीरोज नहीं कहोगे, रूट्स कहोगे ना, जो कि आपको क्लियर होना चाहिए। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। ओके, जरा आप एक क्वेश्चन बताइए बच्चों, क्वेश्चन से ही अब शुरू हो गया। क्वेश्चन हमारा ये है कि फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल समझते हो रोशन? Yes, is power 3 हो। वेरी गुड। क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर जीरोज है ना, हम दे दिए 1, 2, 3, देन पॉलिनोमियल क्या होगा आप बता सकते हैं? यस सर। बताइए जरा। सर एक्स स्क्वायर माइनस, सर एक्स स्क्वायर, सॉरी सर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस। उससे ज्यादा बेहतर बात सर, x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 आया ना प्रवीर? यस सर। तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए, बट तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए सर तो ये पॉलिनोमियल आया, लेकिन इसकी लीडिंग कोफिशिएंट कुछ होगा, ए कुछ भी हो सकता है, जो कॉमन निकाल लिए होंगे, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे हम लोग अपने मन से ए कोई कांस्टेंट लगा दिए, जिसको हम आपको बता चुके हैं, दिस इज नोन एज लीडिंग कोएफिशिएंट। ओके, वेरी गुड। No sir। कहने का मतलब आप में से अधिकतर बच्चा इसका आंसर बोलता x-1 x-2 इंटू x-3, बट वो ए की जगह पे 1 रख करके बोल रहा है 1, a इज इक्वल टू 1। ये ट्रू नहीं है बच्चों, ए कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप अगर 9th 10th के बच्चे होते और आप ऐसा बोल देते तो आप ठीक रहते, है ना, लेकिन आप 11th में आकर के अगर ऐसा बात बोल रहे हैं तो ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पे ए होगा, लीडिंग कोएफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू 1 एनी नंबर। ओके, अगला बात चलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम। थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, बड़ा ही आसान है, सिंपल सी बात बताएंगे। देखिए तो सर इसी को फंडामेंटल थ्योरम कहते हैं जो आप बताने वाले हैं। हाँ, बड़ा बेसिक बेसिक बात है। एवरी बच्चों, एवरी n डिग्री पॉलिनोमियल हैज n जीरोज, पता है? अगर कोई n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसका n जीरोज होगा, अगर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 2 जीरोज होगा, 3 डिग्री का Yes पॉलिनोमियल sir। और इसी को फंडामेंटल कहते हैं। हाँ, जरा इस क्वेश्चन के बारे में विचार कीजिए तो, फाइंड जीरोज ऑफ fx इज इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर इंटू x-3। बताइए तो जीरोज क्या होगा? 2 और 3।
थोड़ा जोर से प्रवीण। सर 2 2 3। वेरी गुड वेरी गुड। रोशन समझे? जीरोज निकालने का तरीका तो आपको पता है ना? नहीं है तो नो बताइए। सर, नहीं पता है? नो सर। अच्छा, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आपको जीरोज निकालना है ना, तो उस पूरे पॉलिनोमियल को आप जीरो के बराबर कर दो, आपको जीरोज निकल जाएगा, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। इस पूरे चीजों को आप जीरो के बराबर कर दो। तो यहां से आप देखोगे x माइनस टू, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। सर ये डिजाइनदार क्यों बना रहे हैं, सिंपल क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं? सिंपल सॉल्व करने से बच्चों आप देखो x इक्वल टू एक 2 आया, दूसरा भी x इक्वल टू 2 आया, और तीसरा भी x इक्वल टू 3 आया। तो हम आपको एग्जैक्टली ये दिखाना चाहते हैं कि टोटल 3 जीरोज हैं। टोटल कितना जीरोज है? 3 जीरोज। ठीक है रोशन? और भले ही दो एक जैसा है, तो जीरोज इज 2,2,3 आया रोशन समझ में? यस सर। हाँ, तो कहोगे नहीं नहीं सर हमको तो दो ही दिख रहा है। हम बोले हाँ भाई दो आप बाद में बोले हो, लेकिन वैसे तो 3 बोलते, क्योंकि इसका पावर 2 और इसका पावर 1 मल्टीप्लाई होकर के 3 बन जाता। क्लियर है? यस सर। ओके। अब बच्चों हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक ये सब के बारे में पता है? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको तो हम नहीं बताएं? सर क्यूबिक उतना ढंग से नहीं पढ़े, क्वाड्रेटिक पढ़ लें, क्यूबिक। सिंपल इंट्रोडक्शन की ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर उसमें जीरो लगा दिए या कोई कांस्टेंट लगा दिए तो वो एक क्यूबिक इक्वेशन बन गया। तो पता है, अभी हम सब पढ़ाएंगे। यहाँ पे यस नाम सर, है, ये पता है सर। यहाँ नाम है क्वाड्रेटिक, बाकी काम होगा सब कुछ। आइए, क्या बच्चों आपको पता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करके सॉल्व कर सकते हो? सॉल्व करना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब अगर हम ऐसा दे दें तो आप बड़े आसानी से सॉल्व कर लोगे, है ना कबीर? ऐसा दे देंगे तो बड़े आसानी से कर लोगे ना? यस सर। और ऐसा देंगे तो क्या नहीं कर पाओगे? कंप्लीटिंग स्क्वायर। रोशन कर लेंगे सर। करिए तो जल्दी से, कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो एक्चुअली हम इसीलिए इस बात को उठाएं क्योंकि इसमें विशेष बात कराना है हम आपको। सबसे पहले बच्चों, आज मेरा पता नहीं सीट सही जगह पे नहीं है, अनकंफर्टेबल है चेयर। हाँ अब थोड़ा सा ठीक है। तो आपको ना कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, ठीक है? कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए रोशन जल्दी, प्रवीण तो कर लेगा, रोशन तुम कर लोगे? याद है 10th में सीखे थे? यस सर, ए से पहले सबको डिवाइड करेंगे, उसके बाद डी बाई एक्स का नहीं डिवाइड नहीं हाफ करते करके। हैं। देखो बाबू डिवाइड नहीं करते हैं, कॉमन लेते हैं, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट 1 बनाना होता है। तो ये कॉमन लेने के क्रम में, यस सर। जबरदस्ती के कॉमन लेने के क्रम में डिवाइड हो जाता है ना, और फिर इसको उधर फेंक देते हैं। तो हमारे पास ऐसा बन गया। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लेते हैं, है ना? तो ये हमारा एक्स स्क्वायर हो गया, और 2 अपने मन से लगाते हैं, ये आपको आता है ना। फिर ए पहचानते हैं और फिर बी आ गया, इसी के स्क्वायर को जोड़ देते हैं और इसी के स्क्वायर को घटा देते हैं। राइट है प्रवीण? फिर हम बच्चों को कहते सर हैं 2 और x कहाँ से आ गया सर? ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड इनटू एक्स। ओके ओके, यानी आपको नहीं पता है। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम लोग ना a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे देखते हैं इसको, है ना? तो इसमें जो होता है ना वो ए स्क्वायर छुपा हुआ होता है बाबू फर्स्ट वाले में, और सेकेंड वाले में 2ab छुपा हुआ होता है। इसीलिए ये अपने मन से ये 2 लगा दिए और x ऐसे लिख दिए, और b बाई 2a से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिए, ताकि ये 2 से 2 कट के बैलेंस कर लेगा ऊपर वाले को। समझे रोशन? यस सर।
हाँ, और पता चल गया बी यही है, तो ये अपने मन से किए, ये भी अपने मन से किए, और ये तो क्वेश्चन का ही पार्ट था। और उसके बाद बताएं कि भाई अगर आप यहां से यहाँ की चीजों को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, दिस इज नथिंग बट दिस इज सिंपल x प्लस 2b का होल स्क्वायर बन गया। रोशन, यस सर, ये होल स्क्वायर बन गया। हाँ, और ये बन गया आपका बी स्क्वायर बाई 4a का होल स्क्वायर, और प्लस का इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अगर यहाँ तक क्लियर है तो बाकी चीजों को हम RH इसमें भेज देते हैं। तो ये माइनस के साथ था तो इधर प्लस के साथ चला गया, और ये इधर c/a। अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ये हो गया बी स्क्वायर माइनस का 4ac। क्लियर है रोशन? यस सर। अब ये स्क्वायर है ना, तो अंडर रूट करते हैं तो प्लस माइनस के साथ करना है आपको। यस सर। हाँ, अब 4a स्क्वायर तो बाहर निकल गया, यस सर। और